નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પિનલ આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે વાત કરી રહ્યા છીએ હિન્દી દિવસને લઈને, એટલા જ માટે આજે હિન્દીમાં જ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશ અને આ કાર્યક્રમ પણ હિન્દીમાં કરવાનો જ પ્રયાસ કરીશ, કારણ કે હિન્દી લોકો સુધી પહોંચે, હિન્દીનો વધુમાં વધુ उपयोग કરવામાં આવે તે માટે જ આજના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। तो बात करते हैं हम हिंदी में। आज हिंदी दिवस को लेके हम बात करेंगे। तो भारत देश की अगर बात की जाए तो भारत देश में हिंदी वैसे तो लगभग सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हम मान सकते हैं, लेकिन विश्व फलक पर हिंदी भाषा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और आज की युवा पीढ़ी हिंदी भाषा के महत्व को समझ सके, इसलिए आज के दिन को मनाया जाता है। वैसे विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को, लेकिन भारत देश में इसके लिए एक अलग से दिन है जो आज का दिन है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और कोई भी हिंदुस्तानी अगर देश के किसी भी कोने में हो तो वो अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जो विचारधारा है उसे हिंदी में ही व्यक्त कर सकता है। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और भारत देश में ऐसे ही अलग अलग भिन्न के लोग रहते हैं। और हिंदी जो भाषा है आज के समय पर अगर उसकी बात की जाए तो आज अंग्रेजी का जो चलन ज़्यादा बढ़ गया है, उसको देखते हुए हिंदी को जो इग्नोर किया जा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं, हिंदी के अनदेखी को रोकने के लिए और बढ़ते हुए अंग्रेजी के चलन को रोकने के लिए आज के दिन कि जो आज के दिन को मनाना खूब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और साथ ही साथ इसके बारे में ये बात और भी करेंगे कि आज के समय पर जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हम नहीं भी सोचते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंदी कहीं ना कहीं हिंग्लिश हो गई है, उसमें काफ़ी कुछ मिक्स होता जा रहा है। तो ये अभी जो हिंदी का स्वरूप देखने मिल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही सरकार हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज ही हमने जाना है कि नवी शिक्षण नीति में स्वभाषा और हिंदी भाषा का महत्व बढ़े, उसके लिए टेक्निकल फील्ड में भी हिंदी भाषा का उपयोग किया जाए, ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन क्या ये कितने सफल हो पाएंगे, ये सारी बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं शरद जोशी जी, जो गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कोषाध्यक्ष हैं, डॉक्टर नैना डेडीवाला जो निवृत्त प्रोफेसर हैं हिंदी की। आप दोनों का स्वागत है, डॉक्टर नैना एंड शरद जोशी। वेलकम टू द शो। नमस्ते। शरद जी, सबसे पहले हिंदी दिवस के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन हिंदी भाषा के महत्व को पहचानने और युवा पीढ़ी को इसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। आपकी तरफ से आज के दिन का महत्व कितना है और हमारे देश में इसको कितना महत्व दिया जा रहा है? हिंदी 14 सितंबर हिंदी दिवस का मनाने का तय 1953 से शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि यह हिंदी दिवस को सिर्फ हिंदी दिवस न मानकर एक भाषा का उत्सव मानना चाहिए। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का जो स्थान दिया है, राष्ट्रभाषा हिंदी को जो समर्थन दिया है, उसके लिए एक भाषा का उत्सव बनाना चाहिए। हम हिंदी प्रेमियों को इस दिन के लिए थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना है कि हमने साल भर हिंदी के लिए क्या क्या काम किया, क्या क्या करना था, जो हमने आयोजन किए थे उस आयोजन में हम कितने सफल हुए, कितना कार्यक्रम कर सके हैं, वो सब हमें लेखा देखना है। और हिंदी को अभी भाषाधिकार के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है कि भाषा का भी एक अधिकार हर हिंदुस्तान को, हर नागरिक को है, हिंदी में बातचीत करने का, हिंदी में उनको न्याय मिलने का, हिंदी में कुछ पढ़ने का, जो भी कुछ है वो एक हिंदी भाषा के लिए एक अधिकार के रूप में संविधान ने जो हमें दिया है उसका उपयोग हमें करना है। और जब तक हम यह नहीं कर पाएंगे तब तक हिंदी को अपना स्थान मिलाने में बहुत समय चला जाएगा। आपको क्या लगता है, हम अभी तक इस समय तक ये कितना कर पाए हैं, कितने सफल अभी लग रहे हैं? नहीं, बहुत सफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज समझो कि भारत देश में आईआईटी में भी हिंदी शुरू हो गया है गत सत्र से। आज वर्धा में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में MBA तक की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से भी हम हिंदी से इंजीनियरिंग और डॉक्टर की पदवी ले सकते हैं। इतना कार्यक्रम हिंदी के लिए हुआ है।
और भी हो रहा है। जी हिंदी के जितने भी केंद्रीय सरकार के जितने भी मंत्रालय है, सब मंत्रालय में हिंदी के लिए जो पत्रिका निकलती है उनकी, वो सब हिंदी माध्यम से निकल रही है। वहां के हिंदी के लिए एक हिंदी के लिए वो एक कमेटी का भी निर्माण किया है सब जगह पर, जी और जी जी वहां हिंदी के द्वारा काम करने का भी और प्रयत्न हो रहा है। जी। डॉक्टर नैना, आपका क्या मानना है हिंदी दिवस को लेके? हम हमारे देश में हिंदी दिवस संविधान ने मनाया जा रहा है, कितना संविधान ने संविधान ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया है। तब तक हम स्वतंत्रता के बावजूद भी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार कर रहे थे। सरकारी पत्र व्यवहार भी उसमें हो रहा था। परंतु जैसे ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, तो लोगों के लिए ये बात एक आसान हो गई, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं थी कि हर कोई अंग्रेजी में काम कर सके। एक बात तो ये है। और तत्पश्चात हिंदी ने ऐसे अपने कदम बढ़ाने शुरू किए, एक के बाद एक पड़ाव ऐसे वो पार करती चली गई कि आज वो विकास के ऊंचे कदम पर पहुंच गई है। दूसरी बात ये, हिंदी दिवस का महत्व तो घोषणा के कारण महत्व बढ़ा है, लेकिन उस महत्व को स्वीकार करते हुए हिंदी अहिंदी भाषी लोग जो हैं, वो भी आज हिंदी का प्रचुर मात्रा में बोलने में, लिखने में प्रयोग कर रहे हैं। आज मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूंगी कि किसी सिलसिले में मुझे सिलीगुड़ी, जो बंगाल में स्थित एक छोटा सा गांव है, टाउन है, वहां गई थी। अब मुझे रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ा और मेरी टिकट के लिए मैंने टिकट चेकर को, मास्टर को पूछा, तो मुझे बताते हैं कि आपको क्या करना है वो बंगाली में या अंग्रेजी में बताएं। मैंने बोला मुझे ना बंगाली आती है ना अंग्रेजी आती है, मैं तो केवल हिंदी में ही बताऊंगी कि मेरी ये टिकट कंफर्म हुई है, नहीं हुई है, क्या है। तो जी एकदम गुस्सा होके फिर वो हिंदी में बोलने लग गए। तो जबरन भी आपको हिंदी को स्वीकार करना पड़ रहा है, क्योंकि आज संपर्क की बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त भाषा के रूप में हिंदी छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े ओहदे वाले व्यक्ति तक कार्य की भाषा, संपर्क की भाषा बन चुकी है। और आज हर कोई हिंदी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हिंदी ऐसी रसीली, मीठी, सरल और समझ में आने वाली भाषा है, ताकि लोग आसानी से उसे ग्रहण करते हैं। अगर आपने अभी अपने बात बताई, उसमें कहा कि इंग्लिश इंग्लिश इसलिए है क्योंकि सारी विश्व की भाषाओं में ये भले तीसरे क्रम पर, लेकिन आज मैं 12 देशों का प्रवास कर चुकी हूँ। 12 देशों में, श्रीलंका में हिंदी पढ़ाई जाती है। अभी अभी मैंने जिस पर काम किया, एक टोरंटो यूनिवर्सिटी की लेखिका है, उसके जी संकलन पर काम किया है। वहां भी वो 25 साल से हिंदी पढ़ा रही है। तो पेरिस में गई, वहां पर भी मैंने देखा। यूरोप में कई जगह पर मैंने देखा, वहां पर 232 बच्चे, जिसे एक वहां की पेरिस महिला जो है, पेरिस लैंग्वेज वाली महिला वहां की, वो उसे हिंदी पढ़ा रही है। एक हमारी अंजना संधीर, जो हमारे गुजरात की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका, गजलकार है, उर्दू में भी लिखती है, हिंदी में भी लिखती है। उन्होंने तो मुहिम चलाई और अमेरिका जाकर के फिल्मी गीतों के माध्यम से वहां के बच्चों को बहुत लंबे अरसे तक हिंदी सिखाया। तो हिंदी का महत्व आज विश्व के कोने कोने तक फैला है, पहुंचा है। और की बहुत सारी पत्रिकाएं, अभी एक उदाहरण देना चाहूंगी कि साहित्य कुंज नामक पत्रिका है, वो कनाडा से प्रकाशित होती है, लेकिन हिंदी में ही प्रकाशित होती है। तो इस तरह से सेतु नाम की पत्रिका है, वो अमेरिका से प्रकाशित होती है, हिंदी में ही प्रकाशित होती है। और कई सारी नेदरलैंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में भी हिंदी हिंदी की ही बातें होती है और हिंदी में ही ये प्रकाशित होती है। तो आज आप इन उदाहरणों के द्वारा जो मैंने बताया, आप ये तो अवश्य मानना स्वीकार करेंगे कि हिंदी ने आज पूरे विश्व में अपना परचम फैलाया है और अपने विकास के लिए वो जद्दोजहद करके आगे बढ़ रही है।
नहीं जी कि दूसरे कलम। जी 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 नैना जी, बहुत सही से आपने हिंदी के महत्व को समझाने का यहाँ प्रयास किया है। शरद जी, यहाँ पर बात अगर की जाए तो तीसरे नंबर पर, भले ही विश्व की तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा बोलने में प्रयोग में ली जाती भाषा है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी कहीं भी हो, अब संपर्क के लिए, कम्युनिकेशन के लिए किसी भी जगह क्यों ना चला जाए, लेकिन सरलता से इस हिंदी भाषा में वो बात कर सकता है कहीं भी। लेकिन हम अगर बात करें कि जैसा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पर हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, लेकिन अगर बात आती है टेक्नोलॉजी की, बात जब आती है कंप्यूटर फील्ड की, जब आती है कि अभी जिस तरह से हम अपडेटेड होते जा रहे हैं सोशल मीडिया की, तो यहाँ कहीं ना कहीं हिंदी भाषा हमें पीछे देखने मिलती है। शरद जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समझो कि भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की 9, मेरे हिसाब से 9,000 वेबसाइट है जो हिंदी से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी में हिंदी पीछे है। आज जितना व्यवहार टेक्नोलॉजी में अंग्रेजी का होता है, समांतर उसी तरह हिंदी का भी हो रहा है। हिंदी की कई पत्रिका है। आज आप न्यूज़पेपर जो भी कुछ है वो वेबसाइट पर देख सकते हैं, हिंदी में प्रकाशित होती है। वो वेबसाइट पर आप कई पत्रिकाओं को देख सकते हैं। हिंदी का माध्यम कई अलग अलग रीतों से हमारे सामने आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, बिल्कुल पीछे नहीं है। अगर इतना ही नहीं, विश्व में भी हिंदी के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदी के लिए जो कार्य हो रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ ही नहीं, जापान में भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, अमेरिका में भी अच्छा कार्य हो रहा है। भारत को छोड़कर विश्व में करीबन 150 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। ऐसा जी, नहीं है कि लेकिन शरद जी, जो मेंटालिटी है ना अभी भी टेक्नोलॉजी फील्ड में, जो प्रयोग की बात की जाए, हम प्रैक्टिकली थोड़ा सोचे, कहीं ना कहीं आप भी एक भारतीय हैं और मैं भी एक भारतीय हूँ, तो हिंदी के लिए एक प्रेम है हमारे मन में और वो होना ही चाहिए। ये एक अलग बात है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि आज के समय पे हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ाना है। अगर बात हम लैंग्वेजेस की करें, जैसा कि कंप्यूटर फील्ड की करें, तो उसमें अगर सोशल इंजीनियर बनना है तो हिंदी नहीं की जा सकती, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि उस बच्चे को एक विषय हिंदी होना चाहिए, उसे हिंदी बोलनी आनी चाहिए। इतना महत्व देना जरूरी है। शरद जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा है कि कोई कोई एक डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर के लिए तो उनको मेडिकल जो विज्ञान है उसको पढ़ना है। उसके साथ जो व्यवहार होता है, जो उनके दर्दी आएंगे वो तो यहाँ क्या आएंगे, इसके लिए तो हिंदी तो उनको जानना ही पड़ेगा। हिंदी से ही उनका व्यवहार होने वाला है। जो भी कुछ है, जो भी इंजीनियर बनते हैं, आईआईटी के स्टूडेंट बनते हैं, एमबीए के स्टूडेंट बनते हैं, उन सभी को भी अब आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो सब अंग्रेजी में पढ़े। कोई सवाल नहीं है कि हिंदी में नहीं पढ़ते हैं तो काम नहीं होगा, जरूर होगा। लेकिन उसके साथ जो व्यवहार की भाषा में उनको जो काम करना है, उनका जो आयोजन करना है, उनका जो भी कुछ कार्य है, वो कार्य क्षेत्र में जो भी कुछ करना है, वो तो सब अपने स्थानिक भाषा में करना पड़ता है, या तो हिंदी में करना पड़ेगा। इसके लिए वो हिंदी अनिवार्य है। वहां हिंदी के बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। जी, डॉक्टर नैना, अगर हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर जी किए तो अभी आपने बताया, और जैसा कि हम भी जानते हैं कि अभी तो अमेरिका में भी लगभग 100 से 50 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन हो रहा है। तो जहां यहाँ यानी भारत देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जहां ये भी देखने मिल रहा है कि दूसरे देशों के शैक्षणिक संस्थानों में भी हिंदी का पठन हो रहा है, वहां इतना महत्व कैसे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, अगर प्रैक्टिकली देखें तो? देखिए, मैं ये जरूर चाहूंगी कहना कि विदेश के हमारे गुजराती या हमारे भारतीय लोग जो विदेश में जाकर बस चुके हैं, उनके घर में जब भी वो बात करते हैं तो हिंदी या अपनी प्रादेशिक भाषा में बात करते हैं। क्यों? एक बात,
अभी अभी का एक किस्सा मैं सुनाती हूँ कि अभी मेरा अमेरिका जाना हुआ। अब वहां पर बहुत बड़े बड़े मॉल है, और उस मॉल में जब मैं खरीदारी कर रही थी, तो जैसे ही मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे, गुजराती होने के बावजूद भी हिंदी में बात कर रहे थे, तो जैसे ही वहां के जितने लोग गुजराती थे या हिंदी थे या भारतीय थे, वो सब आ गए। अरे क्या इंडिया से हो, भारत आए हो? वो सब ने हमसे हिंदी में ही बात किया, नहीं कि अंग्रेजी में। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि आज से करीब समझ लीजिए कि 97-98 की बात है, तब हमने केंद्रीय सरकार को पत्र लिख करके कुछ एक समूह इकट्ठा हुआ, और सीए होने के लिए या सीए की उपाधि प्राप्त करने के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, उनको हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही थी अंग्रेजी के कारण। अंग्रेजी वो पढ़ते थे, साथ में उस समय एक ऐसा जीआर हो गया जिसके बदौलत सारी भाषाएं, सारी पुस्तकें हिंदी में आने लगी, सीए की और मेडिकल की। लेकिन उसके तकनीकी शब्द जो है, वो शब्द वो लोग ने यथातथ रखे, ताकि उनको जो प्रैक्टिकल काम करना है वहां पर वो लोग अपनी बात अच्छे से कर सके और उसका परिणाम पा सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आज एमबीबीएस डॉक्टर बन गया कोई भी व्यक्ति, लेकिन जब उसे संपर्क करना है, उसके पास आने वाले दर्दी वगैरह हैं, वो तो एकदम निचले स्तर के हैं, मध्यम स्तर के हैं, हर कोई ऊपर वाले स्तर के नहीं होते, तो उनकी भाषा वो समझ नहीं पाते, प्रादेशिक भाषा में भी तकलीफ है, इसीलिए वो हिंदी का ही वहां पर प्रयोग करते हैं। मैं मानती हूं कि अंग्रेजी का एक नशा लोगों के दिमाग पर छाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर नैना, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी तो कारण है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा एजुकेटेड समझा जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लेवल पर इंग्लिश मीडियम वाले को ज्यादा प्रायोरिटी तो मैंने नशा शब्द का प्रयोग किया मैडम, और नशा शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया है। जॉब की भी बात की जाए, रोजगारी की बात की जाए, तो इंग्लिश मीडियम वाला आगे दिखने मिल रहा है। अगर कंप्यूटर फील्ड में जाने की बात की जाए, तब भी वो इंग्लिश मीडियम वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। आज की ही बात मैं बताऊं कि मैंने कंप्यूटर में एक ऐप डाउनलोड की है, ठीक है, तो वो एक जुट है जो मैंने अपने कंप्यूटर में डाला। अब वहां पर फॉरेन लैंग्वेज, भारतीय तमाम प्रादेशिक लैंग्वेज भाषाएं और हिंदी तमाम का हम अनुवाद कर सकते हैं। आज मैं स्पेनिश से कविता का अनुवाद हिंदी में कर सकती हूँ, ये सुविधा है। लेकिन अगर ये हिंदी कंप्यूटर में प्रयुक्त नहीं होती तो मैं ये सुविधा कैसे प्राप्त कर सकती? अंग्रेजी की बात आपकी मैं मानती हूँ, और ये एक नशा है। विदाउट अंग्रेजी, आज मेरी ही भांजी खुद, मैं एक उदाहरण, निजी उदाहरण है, मेरी भांजी खुद गुजराती माध्यम में यहाँ से पढ़ाई करके, ग्रेजुएट करके, फिर वो वहां गई और उसने वहां पर फैशन डिजाइनिंग में मास्टर किया अमेरिका में जाकर। तो अगर हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना नहीं चलता, तो ये बात भी 100% मैं सहमत नहीं हूँ उससे। जी जी, आप क्या मानते हैं? आज कंप्यूटर चलाना नहीं, ऐसा है कि विश्व में ऐसा जरूरी तो जरूरी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा फोन, वहां पर अंग्रेजी है, कंप्यूटर वहां पर नहीं, ऐसा है अंग्रेजी के साथ वहाँ हिंदी भी है मैडम, और प्रादेशिक भाषाएं भी है। उसको ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए कितना प्रयास हो रहा है कि कितने लोग उसमें हिंदी में सर्च करें, कितने लोग उसमें हिंदी में जानकारी लेने का प्रयास करें, ये इसके लिए कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है शरद? बिल्कुल ऐसा है। विश्व में आप अगर देखें तो अंग्रेजी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे विश्व में अंग्रेजी है, ऐसा नहीं है। समझो कि रूस में देखो तो रूस भाषा ही चलती है, चीन में देखो तो मंदारिनी भाषा है, जर्मन में देखो तो जर्मन की भाषा है, फ्रांस में जाओ, जापान में जाओ, वहां अपने देश की भाषा से काम चल रहा है, वहां अंग्रेजी भाषा नहीं है। अंग्रेजी तो यहाँ थोड़े कुछ देशों में ही अंग्रेजी का प्रभाव है। और जहां तक भारत की बात है, 200 साल जब अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर राज किया, तो वो भाषा कहाँ की बनी? राजभाषा बनी है। आप समझो कि छोटा गांव में छोटा सा बालक अंग्रेजी नहीं जानता है,
एक स्कूल का छोटा बच्चा भी अंग्रेजी नहीं जानता है, उसे पढ़ाया जाता है अंग्रेजी में। तभी यह आज अंग्रेजी हमें इसीलिए दिखाई देती है कि संसद में, सरकार के राजकाज में हिंदी नहीं है और अंग्रेजी है। जिस दिन लेकिन अब तो अंग्रेजी के उस दिशा स्थान में पर प्रयास हिंदी हो आ रहा है शरद जी। हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी तो विश्व मंच पर भी अब भाषण अलग अलग जगहों पर हिंदी में दे रहे हैं और उन्हें बिल्कुल सही सुना बात है। भी जा रहा है और समझा भी जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी भी आप देखोगे यूनो में यह 10 जून के दिन एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो भी कुछ वहां के कार्यक्रम रहेंगे, वहां की जो सभा का आयोजन होगा, उनके जो प्रस्ताव पारित होंगे, वो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ जो उनकी अधिकारिणी भाषा 6 है, उसके साथ साथ हिंदी, उर्दू और बांग्लादेश में भी यह प्रकाशन होना जरूरी है, ऐसा तय किया गया है। गत 10 जनवरी से यूनो में अपना कुरियर नाम की जो पत्रिका निकल रही है, वो पत्रिका भी हिंदी में प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है और प्रकाशित हो रही है। आप समझो कि अंग्रेजी का माध्यम होते हुए भी वहां अच्छी तरह हिंदी का महत्व दिया गया है। जी डॉक्टर नैना, यहाँ पर अभी गवर्नमेंट जो हिंदी को जितना प्रोत्साहन दे रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैंने कहा, अब तो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी किसी भी देश में भी जाकर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ सांसदों को भी हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए, अपनी स्वभाषा का प्रयोग करने के लिए यहाँ जागरूक किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ हिंदी हर जगह पर। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, सचिवालय में जब लोगों को इंक्रीमेंट दिया जाता है, जी, जो लोग हिंदी पढ़ करके नहीं आए हैं एसएससी में या कहीं पर भी, तो उनके लिए जब तक वो हिंदी की कौन से लेवल की, उच्चतर लेवल और निम्न स्तर लेवल, जी, वो परीक्षा जब तक पास नहीं करेंगे तब तक वो लोग हिंदी नहीं स्वीकार करेंगे, हिंदी की परीक्षा नहीं देंगे, तब तक उन लोग का इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। अब जहां पर वेतनमान और इंक्रीमेंट की बात आती है, तब बड़े से बड़े ऑफिसर, मैंने डॉक्टर्स, सरकार में जो भर्ती हुए हैं, डॉक्टर्स है, आईपीएस है, ये सारे हवलदार है, जो भी पद पर आ रहे हैं, वो सबको वो हिंदी की परीक्षा देनी पड़ती है। मैं कहना ये इतना ही चाहती हूँ, अंग्रेजी का चाहे कितना भी बोलबाला हो, लेकिन हिंदी बिल्कुल उससे एक पॉइंट भी कमतर नहीं हम कह सकते। उसके लिए प्रयोग इतने सारे हो रहे हैं। आज मैं जितने देशों में गई, वहां पर मैंने जितने भी आलेख मेरे रखे और जो कॉन्सुलेट के लोग आए थे उनके साथ जो हमने बात की, किसी से भी हमने बात अंग्रेजी में नहीं की, सबसे बात हमने हिंदी में ही की। तो ये हिंदी को जी, जानकर खुशी हो रही है कि अब हम हिंदी के महत्व को बढ़ा रहे हैं, हिंदी का महत्व बढ़ रहा है दूसरे देशों में भी, आप जो बता रहे। डॉक्टर नैना, यहाँ समय थोड़ा कम है, लेकिन अंतिम महत्व का सवाल कि हिंदी जो शायद काफी लोग इस बात को लेकर थोड़े कंफ्यूज देखने मिलते हैं, हिंदी की जैसे हम अपनी राष्ट्रभाषा समझते हैं, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो पाया है। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई है। क्या लगता है आपको कि राजभाषा का दर्जा जरूर दिया गया है इसे? ऐसा है कि राष्ट्रभाषा सब जगह पर संविधान से काम हो या राजनीति से काम हो या राज्य द्वारा काम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तो किस बंधारण ने हमें कहा कि उनको राष्ट्रपिता कहना है? जी, इसी तरह जो भाषा सारे भारतवर्ष में प्रचलित है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा लिखने वाली, पढ़ने वाली जो भाषा है, उसने सबने उनको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रभाषा कहने से वो राष्ट्रभाषा नहीं बनती है। जी डॉक्टर नैना, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पाया? उस टाइम पे कहा गया था सबको हिंदी नहीं, भले उसको कानूनन या संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं लिखा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के छोटे छोटे कस्बे के बच्चे तक हिंदी में ही अपनी बात करते हैं। तो ये भले राजभाषा माने ऑफिशियल काम करने वाली भाषा, जहाँ सरकारी कामकाज की भाषा है, उसे हम राजभाषा कहते हैं।
जी, और वो जी। 1955 में संविधान के हिसाब से अंग्रेजी के साथ साथ चली। जी। परंतु आज हम प्रायोगिक रूप से या प्रैक्टिकली रूप से, व्यावहारिक रूप से अगर हम कहेंगे उसे, तो वो राष्ट्र की भाषा इसलिए है क्योंकि राष्ट्र का छोटा छोटा बच्चा जो है वह भी संपर्क भाषा जी, के जी, रूप में ज़रूर से। और हिंदी का काफ़ी ही लोग प्रयोग तो आज यही उनका सवाल का जवाब भी यही होता है जब राष्ट्रभाषा बिल्कुल। पूछी जाए हाँ, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। तो समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। डॉक्टर नैना, शरद जी, आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका खूब-खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। તો ડે સ્પેશિયલમાં આજે વાત કરી છે હિન્દી દિવસને લઈને અને જે પ્રકારે હિન્દીનું મહત્વ છે તેને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને હિન્દી એક એવી ભાષા કે જે ક્યાંય પણ રહેતા હોઈએ પરંતુ પોતાના વિચારોને અભિવ્યક્ત કરવા માટેની ખૂબ જ સરળ ભાષા તેને હિન્દી કહી શકાય છે. અને હિન્દી એક એવી ભાષા છે કે ભારત દેશમાં રહેતા અલગ અલગ ધર્મની જે દૂરીઓ છે તેને ક્યાંક ને ક્યાંક દૂર કરી દે છે. હિન્દી એવી ભાષા છે જેના મહત્વને વધારવા માટે સરકાર દ્વારા પણ ઘણા બધા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. તો ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.